नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। भारतवंशियों का भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच आज होगी द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौते होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर लगाया 25% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा नया प्लान। ट्रंप की घोषणा से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। और खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ मजबूती से बढ़ाया कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हे ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे डांस प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सांबा रेगे डांस करने वाले कलाकारों की सराहना की। पीएम मोदी पिछले 2 दिनों तक रियो डी जेनेरो में चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्रासीलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील में हैं और इसके बाद वे अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर होटल के बाहर जमा हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन बच्चों से भी बातचीत की जो उनका स्वागत करने के लिए होटल आए थे। होटल में आचार्य जोनास मसेटी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेज़न वर्षा वनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। उन्होंने कलाकारों की सराहना की और उनके प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत को यादगार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इस यादगार स्वागत ने एक बार फिर ये दर्शाया है कि हमारा प्रवासी समुदाय कितना भावुक है और अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी पशि दिगंबरे मनो विनोद हेतु वास्तुनि चटाभुजंग पिंगला स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान सिंधुरा स्फुरा कबूतरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभातभूत वार्तरि इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं सबं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुणौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ओम शवा 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 शवा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रासीलिया पहुंचने पर भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने भारतवंशियों से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे तो भारतवंशी उनके स्वागत के लिए रहे। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से घोषणा हुई थी कि वो आएंगे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे और इंतज़ार कर रहे थे। जितने उत्सुक हम सब भारतीय थे, उतने ही उत्सुक यहाँ के लोग हैं। आप भी काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री? हाँ जी, मैं न्यूज़ में देखती रहती हूँ उन्हें, एंड जब से मैं इधर आई हूँ ब्राज़ील में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री इधर आ पाए और हमसे मिल पाए। हम सुबह से ही इतना साड़ी पहन कर तैयार होके आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार प्रधानमंत्री जी को सामने से देखा, इसके लिए बहुत ही रेडी थे कि कब वो आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि विदेश की धरती में प्रधानमंत्री जी से मिले। हम पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा है। बहुत पहले से ही, जब से पता चला कि तब से ही हम उत्साहित थे कि किस दिन अब सामने देखेंगे, सब मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने एक पूरे ऑपरेशन को इतना परफेक्ट नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर क्या महत्व रखता है एक औरत की ज़िंदगी में। उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नाम रखा, और ना ही सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़े, बट इवन सारे लेडीज़ को भी उन्होंने इतना जोश भर दिया कि बस अब तो भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा गहराई पहुंचाएगी। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के जो कदम हमेशा से उठते रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, और उसको लेकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशी भी गर्व करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि इस दौरान 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद रियो डी जेनेरो से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। क्या होगा खास और किन मुद्दों पर बनेगी बात, देखिए अल्वोराडा पैलेस से संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पैलेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का इस पैलेस में राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति उनके साथ बैठक करेंगे और भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नई गहराई इस बैठक के बाद शुरू होगी। द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी और ये यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पहले ब्राजील के शहर रियो आए और रियो के बाद ब्रासिलिया, जो ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और उनका राजकीय सम्मान ब्राजील के द्वारा किया जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि आतंकवाद पर किस तरीके से एक वैश्विक जो सहमति है उसको बनाने की दिशा में काम किया जाए, आतंकवाद पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या आतंकवाद बन रहा है। इसके साथ साथ ही भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी किस तरह की हो सकती है उस पर भी चर्चा हो सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, इसके अलावा IT जैसे सेक्टर हैं जिन पर कई सारे समझौते और जो वार्ता है वो हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ ही साइबर जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो बात है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये या कह सकते हैं कि जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्राज़ील में रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक तरीके से हम कहें कि बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बैठक होने जा रही है जब दोनों देशों के प्रमुख तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी अहम मुद्दों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास के लिए अन्वेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विषयों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है।
भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बावजूद पेरिस समझौते के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। वहीं उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा कि पृथ्वी और मानव दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड की महामारी ने सिखाया कि वायरस वीजा लेकर नहीं और समाधान भी पासपोर्ट देखकर नहीं चुन जाते, इसलिए मानवता को प्राथमिकता देना जरूरी है। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को भारत से साथ ले गए खास उपहार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर को तोहफा स्वरूप भेंट दिया। ये उपहार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को उपहार स्वरूप फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का शेर भेंट किया है। फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का यह शेर राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कर्म और रत्न कला का एक शानदार उदाहरण है। यह उपहार देश की समृद्ध कलात्मक और भूवैज्ञानिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार स्वरूप मधुबनी पेंटिंग भेंट में दिया। सूर्य की यह मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की भारत की सबसे पुरानी लोक कला परंपराओं में से एक है, जो इसकी खूबसूरती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को उपहार स्वरूप सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश दिया। सरयू नदी के पवित्र जल से भरा यह कलश पवित्रता, आशीर्वाद और आध्यात्मिक कृपा का एक पूजनीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष को अयोध्या राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप भेंट में दी। अयोध्या राम मंदिर की यह चांदी की प्रतिकृति भारत की सबसे पवित्र आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित यह राम मंदिर की भव्यता और जटिल वास्तु कला को दर्शाता है, जो धर्म, धार्मिकता और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बना यह छोटा मंदिर पवित्रता, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। सजावट से कहीं अधिक यह एक कलातीत स्मृति है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत और भारत की पवित्र परंपराओं का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ये अनमोल तोहफे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। आगे बढ़ते तपेदिक यानी टीबी जांच के मामले में पुदुचेरी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी केंद्र शासित राज्य है। पुदुचेरी में वर्ष 2015 से अब तक टीबी जांच में 136% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन के उपयोग से टीबी रोग की जल्दी पहचान संभव हुई है और ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। पुडुचेरी में 2023 में 45,000 से अधिक लोगों की जांच हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से की गई। 100 दिनों तक चलने वाले सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत 25,000 से अधिक लोगों का घर घर जाकर एक्सरे किया गया। कैसे हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से टीबी की जांच की जा रही है, पुडुचेरी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने।
टीबी उन्मूलन के दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ पुडुचेरी के एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, और कैसे यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। और स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो हैंड होल्ड आप एक्सरे मशीन देख रहे हैं, जिसको कहीं भी किसी भी घर में ले जाया जा सकता है। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब स्क्रीनिंग जो टीबी की जांच बहुत तेज़ी से हो रही है। हमारे साथ स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर वेंकटेश हैं, वो बताएंगे कैसे पुडुचेरी स्क्रीनिंग में बहुत आगे जा रहा है बाकी राज्यों से, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बताएं कि कैसे टीबी की जांच के लिए जो AI आधारित जो हैंड होल्ड एक्सरे मशीन है, उससे फ़ायदा हो रहा है। High risk individuals, they are at risk of developing tuberculosis, especially diabetes mellitus, elderly individuals above 60, smoker and alcoholic. So in order to find out the case at the earlier stage, so screening is very, very important. In Puducherry UT, we have totally 6 handheld X-ray device. So the importance of this device is which detects the disease even when the individual doesn't have any symptoms. So these all the high risk groups are those who doesn't have any symptoms. They are screened in the X-ray camp. Even the lesions, minimal lesions, also detected in the X-ray. So we have a machine which has the AA enabled. So the AA enabled which will tell probable TB and no TB. So along with that, we placed one pulmonologist also in the X-ray camp. Immediately we'll identify whether that X-ray is suggestive of strongly TB or not. So we'll collect the sputum samples from those strongly suggestive of TB, as well as any abnormality in the X-ray. We are collecting NAT samples. By this, we are able to identify more number of cases at the earliest stage. अब तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है इस हैंड होल्ड एक्सरे मशीन से? So as on date, in 2023, we did the active case finding survey. During that time, we screened close to 45,000 X-rays at their doorstep. During the 100 days campaign, we have screened more than 25,000 X-rays at their doorstep. Really is one of the important tool in identifying the cases at the earliest stage. तो आप देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पर डेमो चल रहा है, और ख़ास तौर पे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको सिम्टम हो या नहीं हो, उनको स्क्रीनिंग की जा रही है। और यही वो हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन है जो गेम चेंजर साबित हो रहा है टीबी की जांच में। और आप देखिए कि कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, दूर दराज के इलाके, गाँव में, या किसी भी जगह पर घर के पास ले जा करके एक्सरे मशीन को ले जा करके जाँच किया जाता है। और ये पहले संभव नहीं था, पहले मरीज को अस्पताल में जाना पड़ता था, और तुरंत इसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। The patients who come to PHC, we will ask them for the screening complaints, like whether they have cough with expectoration, whether they have any fever, loss of appetite or loss of weight. If they have these symptoms for more than 2 weeks, we will suggest them an X-ray. पुडुचेरी बहुत तेज़ गति से टीबी की स्क्रीनिंग कर रहा है, और सभी राज्यों में काफ़ी अग्रणी इसकी भूमिका है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, पुडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को पत्र लिखकर इन देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। वहीं बाकी देशों में म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने एलेक्स डी मिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के मौके पर DDCA के संयुक्त सचिव अमित ग्रोवर ने कहा है कि DPL युवा क्रिकेटरों के लिए एक शानदार मंच साबित हो रहा है। अमित ग्रोवर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप इस खास बातचीत को देखिए। अगला कार्यक्रम नया सवेरा होगा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली प्रीमियर लीग सीज़न 2 का ऑक्शन मेंस और वुमेंस कैटेगरी में हुआ, और इस वक्त हमारे साथ है DDCA के जॉइंट सेक्रेटरी ग्रोवर जी। सर, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि लगातार क्रिकेट दिल्ली में बढ़ रहा है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो DPL ने दिए हैं, IPL में जो हमारे DPL के खिलाड़ियों ने एकदम बहुत ही ज़ोरदार क्रिकेट दिखाया, तो कैसे देखते हैं इस लीग को आप, जो अच्छे खिलाड़ी और बहुत ही T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी देश को दे रही है? तो देखिए, DPL सीज़न 1 जो था हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, एक शानदार
प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसकी वजह से प्रियांश आर्या ने 6 छक्के मारे थे एक मैच के अंदर, और उसकी वजह से उनको पंजाब ने अपनी टीम में IPL की टीम में ले लिया था, और पंजाब में भी प्रियांश आर्या ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो कई लड़के जैसे सिमरजीत सिंह हो गया, प्रिंस यादव हो गया, दिग्वेश राठी, सुयाश शर्मा, इन सब को हमने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें कि आके ये बच्चे आके परफॉर्म करें और उससे आके डेली क्रिकेट को और बढ़ावा मिले। पिछली बार 6 टीमें थी, सीज़न 2 के अंदर हम 8 टीमें आ रही हैं। 8 टीमों के साथ साथ अब 500 बच्चों का जो पूल था, जिसमें अंडर 16, अंडर 19, तो 13 साल 14 साल के बच्चे भी आके परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही टैलेंट दिखा रहे हैं बच्चे यहाँ पर। DPL में खेल के IPL में वो अपनी टीमों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं सर। लेकिन वुमेंस लीग की बात करें तो दिल्ली प्रीमियर लीग में एक शानदार यहाँ पर ऑक्शन दिखा। 13 साल 14 साल की जो लड़कियां हैं वो इस ऑक्शन में दिखी। तो कितना बड़ा एक इसको अवसर मानते हैं कि वुमेंस क्रिकेट के लिए, जो उनको आगे ले जाने में मदद करेगा? जी बिल्कुल, ये विमेंस क्रिकेट के लिए हमने जो DPL सीज़न 1 में भी हमने 4 टीमें रखी थी, और उसके बाद फिर हमने T20 का एक लीग टूर्नामेंट करवा के, जिसमें कि सारी लड़कियां आई, क्लब्स को इंसेंटिव्स दिए ताकि वो अपनी टीम में लड़कियों को लेके आए और उनको आगे बढ़ावा दें। और अब हमारा ये ऑक्शन चल रहा है जिसमें हमने 200 लड़कियों का पूल रखा है, और हमारा यही मेन एम है कि मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट को एकदम बराबरी पे लेके आए, उनका प्राइज़ मनी भी बराबरी पे लेके आए। टीम्स आज 4 हैं, हमारे को है कि आने वाले सीजन्स के अंदर हम इन टीम्सों को भी बढ़ा के 8 टीमों तक लेके आएँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से DDCA के जॉइंट सेक्रेटरी ने बात की कि कैसे जो हमारी टीम है, महिला टीम है चाहे पुरुष टीम है, एक शानदार मौके बन रहे हैं और मौका मिल रहा है इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने का। और DPL के खिलाड़ियों ने IPL में भी शानदार प्रदर्शन किया, और यही सिलसिला जारी रहने वाला है क्योंकि इसको एक्सपेंड करने की भी प्लान है आने वाले समय में। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।